नमस्ते दोस्तों। एक ऐसी घटना जिसने न केवल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। यह कहानी है 4 जून 2025 की, जब एक शादी समारोह जो खुशी और उमंग का प्रतीक होता है, हिंसा और त्रासदी में बदल गया। इस घटना में एक दूल्हे राकेश राम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शादी का जश्न मातम में बदल गया? क्यों एक दूल्हे को अपनी ही बारात में जान गंवानी पड़ी? और इस घटना के पीछे के कारण क्या थे? इस पूरे मामले को गहराई से बताएंगे, तथ्यों, साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर। यह घटना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दिलदार नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रसाहा गांव में हुई, जहां जगदीशपुर का डेरा है। 4 जून 2025 को त्रिलोकपुर से एक बारात रसाहा गांव में आई थी। बारात का नेतृत्व कर रहे थे राकेश राम, जो इस दिन दूल्हा बने थे। यह शादी उनके जीवन का सबसे खास दिन माना जा रहा था। बारात में उनके पिता ब्रिगेडियर राम और कई रिश्तेदार और दोस्त शामिल थे। शादी का माहौल था, डीजे की धुनें बज रही थीं, लोग नाच गाना कर रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन इस खुशी का माहौल जल्द ही हिंसा में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद की शुरुआत डीजे पर डांस को लेकर हुई। डांस के दौरान लड़के और लड़की पक्ष के बीच कुछ कहासुनी हुई, जो धीरे धीरे गंभीर झगड़े में बदल गई। इस झगड़े में दूल्हे राकेश राम और उनके पिता ब्रिगेडियर राम पर हमला किया गया। बताया जाता है कि एक व्यक्ति, जिसका नाम पप्पू बताया गया, उसने तमंचे की बट से राकेश के सिर पर जोरदार प्रहार किया। इस हमले में राकेश के सिर से खून बहने लगा और उनकी हालत गंभीर हो गई। उनके पिता को भी गंभीर चोटें आईं। यह कोई साधारण झगड़ा नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के अनुसार यह हमला सुनियोजित और टारगेटेड था। राकेश और उनके पिता को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। हमलावरों ने बांस और बबूल के मोटे मोटे डंडों और यहां तक कि कृषि उपकरणों जैसे छन्नी का इस्तेमाल किया। बारातियों को खेतों और नहरों में दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। कई बाराती अपनी जान बचाने के लिए खेतों में छुप गए, कुछ नहर में कूद गए। सबसे दुखद पहलू यह था कि इस हिंसा में छोटी छोटी बच्चियां भी प्रभावित हुईं। 8 से 12 साल की बच्चियां जो बारात में शामिल थीं, डर के मारे पेड़ों के नीचे छुप गईं। कुछ हमलावरों ने इन बच्चियों को भी डंडों से मारने की कोशिश की, लेकिन जब बच्चियों ने रोते हुए कहा कि वे घर की हैं, तब जाकर उन्हें छोड़ा गया। यह दृश्य इस घटना की क्रूरता को और स्पष्ट करता है। राकेश को गंभीर हालत में पहले गाजीपुर के अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। लेकिन इलाज के दौरान 6 या 7 जून को राकेश ने दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु ने पूरे त्रिलोकपुर गांव को शोक में डुबो दिया। इस घटना के कई प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने बयान दिए, जो इस हिंसा की गंभीरता को और उजागर करते हैं। सुनील कुमार, जो बारात में शामिल थे, उन्होंने बताया कि विवाद की शुरुआत डीजे पर डांस के दौरान हुई। कुछ लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे और बारातियों को उकसाने लगे। जब बारातियों ने इसका विरोध किया तो हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। सुनील के अनुसार दूल्हे को विशेष रूप से टारगेट किया गया। 15 से 20 लोगों ने मिलकर बारातियों को घेर लिया और बेरहमी से मारा। राकेश के पिता ब्रिगेडियर राम ने भी बताया कि हमलावरों का व्यवहार शुरू से ही आक्रामक था। उनके अनुसार बारातियों का स्वागत सम्मान के साथ नहीं किया गया। खाने पीने और व्यवहार में असम्मानजनक व्यवहार दिखा। कुछ हमलावरों ने कट्टा, पिस्तौल लहराया और बारातियों को धमकाया। ब्रिगेडियर राम ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यह शादी किसी साजिश का हिस्सा थी। ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना उनके लिए एक गहरा आघात है। एक ग्रामीण आर्थुराज गिरी ने कहा कि यह कोई साधारण झगड़ा नहीं था। हमलावरों ने न केवल राकेश को मारा, बल्कि बारातियों के गहने भी लूट लिए। उनके अनुसार हमले में कुछ बाहरी लोग भी शामिल थे, जो लड़की पक्ष की ओर से थे। घटना के तुरंत बाद बारातियों ने 112 और 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। 3 पुलिस गाड़ियां और एक एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। राकेश और अन्य घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। जिन लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई, उनमें शामिल हैं
विनोद राम, प्रदीप उर्फ कल्लू, मोनू राम, पप्पू, बाघा राम उर्फ मिथिलेश, विशाल राम, सकलू और विपिन। हालांकि अभी तक केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसे ग्रामीणों ने असंतोषजनक बताया। क्षेत्रीय अधिकारी रामकृष्ण तिवारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वे सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए काम कर रही है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन इस मामले में ढिलाई बरत रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कुछ ने तो यह तक कहा कि दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए और उनका एनकाउंटर किया जाए। ग्रामीणों का गुस्सा इस बात से भी है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद कई आरोपी अभी भी फरार हैं। राकेश की मृत्यु के बाद त्रिलोकपुर गांव में मातम पसर गया। जिस घर से दूल्हा बनकर निकला था, वहां उसकी डेड बॉडी लौटी। परिवार की हालत देखकर हर कोई भावुक हो गया। राकेश की मां और अन्य रिश्तेदार रात भर रोते रहे। ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना उनके लिए एक ऐसी त्रासदी है जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। इस घटना में एक मार्मिक पहलू यह भी सामने आया कि जब राकेश के सिर से खून बह रहा था, तब दुल्हन राजकुमारी ने अपनी चुनरी से उनके खून को पोंछने की कोशिश की। यह दृश्य इस बात का प्रतीक है कि इस त्रासदी में दुल्हन पक्ष के कुछ लोग भी इस हिंसा के खिलाफ थे। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इस घटना ने पूरे क्षेत्र में डर का माहौल पैदा कर दिया है। लोग अब शादी समारोहों में जाने से डरने लगे हैं। इस घटना ने सामाजिक एकता और विश्वास को भी गहरी चोट पहुंचाई है। इस घटना के पीछे का कारण अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि यह डीजे पर डांस को लेकर हुआ एक साधारण विवाद था जो बढ़ गया, लेकिन ग्रामीणों और पीड़ित परिवार का मानना है कि यह कोई साधारण झगड़ा नहीं था। उनके अनुसार हमलावरों ने शुरू से ही आक्रामक व्यवहार दिखाया और राकेश को विशेष रूप से टारगेट किया गया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह हमला सुनियोजित था। ग्रामीणों ने बताया कि हमलावरों में कुछ बाहरी लोग भी शामिल थे और उनके पास हथियार थे। यह सवाल उठता है कि क्या इस हिंसा के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी? क्या यह शादी किसी साजिश का हिस्सा थी? इन सवालों का जवाब अभी जांच के बाद ही मिल पाएगा। इस घटना के कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं, जिनमें हमलावरों को कट्टा लहराते और बारातियों को धमकाते देखा गया। ये वीडियो इस बात का सबूत हैं कि हमलावरों का इरादा हिंसा करने का था। हालांकि पुलिस इन वीडियोज की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया है। राकेश के परिवार और त्रिलोकपुर के ग्रामीणों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर दोषियों को सजा नहीं मिली तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। कुछ ग्रामीणों ने तो थाने का घेराव करने की धमकी भी दी है। ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उनका कहना है कि बुलडोजर सरकार को इस मामले में सख्ती दिखानी चाहिए। वे चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। साथ ही इस घटना ने समाज में एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। शादी जैसे पवित्र अवसर पर हिंसा क्यों? क्या हमारा समाज इतना असहिष्णु हो गया है कि छोटी सी बात पर लोग जान लेने पर उतारू हो जाते हैं? यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने सामाजिक मूल्यों को फिर से मजबूत करने की जरूरत है। गाजीपुर का यह हत्याकांड न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। राकेश राम की हत्या ने यह दिखाया कि छोटी सी बातें कितनी बड़ी हिंसा में बदल सकती हैं। इस घटना ने न केवल एक परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। पुलिस और प्रशासन से हमारी अपील है कि इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच हो। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई और राकेश इस तरह की त्रासदी का शिकार न बने। साथ ही हमें अपने समाज में आपसी भाईचारे और सहिष्णुता को बढ़ावा देना होगा। दोस्तों, इस घटना पर आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह एक साधारण झगड़ा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्या प्रशासन को और सख्ती दिखानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और महत्वपूर्ण कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।